हेलो एवरीवन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चांसेस है आप इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में हो। नंबर 1, आपने मार्केट्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, लेकिन चार्ट्स को एनालाइज कैसे करें, ऑप्शंस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करें, एंट्री कैसे ले, एग्जिट कैसे ले, ट्रेंड को लंबा राइड कैसे करें, ये आप ऑब्जेक्टिवली डिसाइड नहीं कर पा रहे एंड इसके वजह से आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स काफी इनकंसिस्टेंट है। नंबर 2, आपके जो ट्रेडिंग डिसीजंस है वो इमोशंस पे चलते हैं रादर देन अ सॉलिड स्ट्रैटेजी एंड इस वजह से आप कुछ दिन तो पैसा बना लेते हो, लेकिन इवेंचुअली सारा पैसा मार्केट को वापस दे देते हो एंड इस वजह से आपको लगता है ट्रेडिंग से पैसा बन भी सकता है क्या। नंबर 3, आप एक छोटे अकाउंट पे तो कंसिस्टेंटली पैसा बना पा रहे हो, लेकिन इस अकाउंट को स्केल कैसे किया जाए एंड जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो कैसे इतने बड़े अमाउंट पे कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हैं, ये आपको सीखना है। हाय देयर, I am Saurabh Sodia, a full-time trader with more than 10 years of trading experience, and I have been featured by ET Now Swadesh, Money Control, CNBC Awas, and other leading business news channels. Other than this, I've also taught some of the largest trading houses of the country and also taken sessions at top IITs and IIMs about trading. So, well, you are at the right place. In the next 30 minutes, I am going to reveal some key learnings and concepts that can take your trading to the next level. But before we move forward, let me share story of Chetan. So, Chetan यूएस से एमबीए करके आए थे एंड उनकी एक प्रॉब्लम थी, जब मार्केट बहुत गिरता था वो सोचते थे और कितना गिरेगा एंड मार्केट को बाय करते थे, जब मार्केट बहुत बढ़ता था वो सोचते थे और कितना बढ़ेगा एंड मार्केट को शॉर्ट करते थे। तो इस कॉन्ट्रा थिंकिंग की वजह से 4 साल तक लगातार उन्हें लॉस हुआ, उनका कैपिटल कम होते गया, लेकिन आफ्टर सम इनिशियल मेंटरिंग ही अंडरस्टूड ट्रेंड को राइड कैसे किया जा सकता है, कैसे एंट्री करनी है ऑब्जेक्टिवली एंड इस वजह से पिछले साल इनके पोर्टफोलियो पे इन्होंने 70% रिटर्न बनाए। नाउ मीट प्रथमेश। प्रथमेश जब मुझे पहली बार मिला तो बोलता था सर मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं लेकिन कंसिस्टेंट पैसा नहीं बन पा रहा है। तो मैंने उसे कहा ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करो अगर आपको स्केल अप करना है। तो ही वाज लाइक सर ऑप्शन सेलिंग तो बहुत रिस्की है, मुझे ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है। सो आई एक्सप्लेन टू हिम कैसे ऑप्शन सेलिंग से कंसिस्टेंटली पैसा बनाया जा सकता है, कैसे रिस्क को मैनेज करे तो ऑप्शन सेलिंग इज अ गुड वे टू मेक कंसिस्टेंट रिटर्न। एंड पिछले 2 साल में प्रथमेश ने ऑप्शन सेलिंग विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके 2 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाया एंड ये इसका थैंक यू मैसेज आया था मुझे कुछ महीने पहले एंड आपने देखा भी होगा प्रथमेश नाउ इज वर्किंग क्लोजली विद मी, इसको आप मेरे साथ काफी रील्स में देखा होगा। सो ही अंडरस्टूड ऑप्शन सेलिंग कैसे की जा सकती है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड ही सर्वाइव द कोविड क्रैश। बड़े बड़े मूव्स उसने एकदम डिलीजेंटली प्रॉपर रिस्क मैनेज के साथ सर्वाइव किए। नाउ लेट्स मीट शिशिर। उन्होंने अपनी अच्छी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग चालू की, लेकिन 6 महीने तक उन्हें कुछ पैसा नहीं बना। वो ट्रेड को आइडेंटिफाई तो कर पा रहे थे लेकिन ट्रेड में लंबा रुक नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये स्टॉक में 5% के प्रॉफिट में निकल गया, लेकिन कुछ महीनों बाद ये स्टॉक डबल हो गया है, तो इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो आई एक्सप्लेन टू हिम हाउ ट्रेंड फॉलोइंग वर्क्स, कैसे आप ऑब्जेक्टिवली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके लंबा राइड कर सकते हो एंड उन्हीं मेथड को यूज करके शिशिर ने लास्ट ईयर कोचिंग शिपयार्ड लगभग 800 के आसपास आइडेंटिफाई किया था एंड नाउ द स्टॉक इज एट 2700 एंड ही स्टिल होल्डिंग टू द स्टॉक विदाउट एनी इमोशंस। ब्रो तू है कौन? तो आप भी यही सोच रहे होंगे, राइट? सो आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर विद मोर देन 10 years ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। आपने मुझे CNBC आवाज, ET नाउ स्वदेश, मनी कंट्रोल कहीं ना कहीं देखा होगा एंड आई हैव टॉट सम ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग डेस्क ऑफ द कंट्री सच एज मारवाड़ी, KIFS, फ्यूचर्स फर्स्ट। ऑल्सो मैंने ट्रेडिंग के सेशंस लिए एट IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIM बैंगलोर। सो फार आई मेंटर्ड मोर देन 1000 स्टूडेंट्स अक्रॉस डाइवर्स बैकग्राउंड जैसे कि डॉक्टर, CA, इंजीनियर्स, इन्वेस्टर्स, स्टूडेंट्स एंड स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है इसका मतलब है आप एक्चुअल में सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग को लेके। सो आई विल शेयर यू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद यू जिसको यूज करते आप किसी भी स्टॉक का ट्रेंड इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड इस कॉन्सेप्ट को आप कल से ही अपनी ट्रेडिंग पे अप्लाई कर सकते हो। વધારે લેવાનું, ઘટાડે વેચવાનું. That means buy as the market is rising, sell as the market is falling. What is the wisdom in that and how do you use it? तो आपने राकेश जी को सुना, उन्होंने कहा વધારે लेवानु, घटारे वेचवानु एंड एग्जैक्टली ट्रेडिंग यही होती है। बाय इफ द मार्केट इज गोइंग हायर, सेल इफ द मार्केट इज गोइंग लोअर। इसको समझते हैं तो बेसिकली अगर आप देखोगे कि इन्होंने एक चीज कही कि सिर्फ ट्रेंड क्या है वो एक आइडिया होना चाहिए एंड अगर ट्रेंड पता है तो ट्रेंड को आपको सिर्फ राइड करना है, प्रिडिक्ट नहीं करना है कि कब पलटेगा। हम करते हैं राइट कि अच्छा थोड़ा सा मार्केट नीचे आगे लगता है रिवर्स होगा, आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड के साथ रहना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिवली ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले व्हाट इज द ट्रेंड, क्या ट्रेंड है एंड उसको ऑब्जेक्टिवली कैसे आइडेंटिफाई करें। तो
अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं स्टॉक का, आपको पूछूं ट्रेंड क्या है, सिर्फ देख के बोलो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अप ट्रेंड, क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है। इस स्टॉक का अगर मैं ट्रेंड पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे साइडवेज, क्योंकि स्टॉक साइडवेज हो गया है। एंड इस स्टॉक का अगर ट्रेंड पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि यार नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड है। लेकिन मजे की बात है, ये तीनों चार्ट एक ही स्टॉक के है, एशियन पेंट। ये भी एशियन पेंट का चार्ट है, ये भी एशियन पेंट का चार्ट है, एंड ये भी एशियन पेंट का चार्ट है। तो एक बार आप बोल रहे हो अप ट्रेंड, एक बार बोल रहे हो साइडवेज, एंड एक बार बोल रहे हो डाउन ट्रेंड। तो इसका मतलब है कोई भी आपको पूछे ट्रेंड क्या है तो आपको पहले पूछना है टेल मी और टाइम फ्रेम, क्योंकि जो ट्रेंड है डिफरेंट टाइम फ्रेम में अलग हो सकता है। एंड बड़ा पैसा कब बनता है? जब मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना। इस पर हम बिल्डअप करेंगे कि बिग मनी इज मेड व्हेन मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन। ओके, सो अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें? सिंपल तरीका, 20 SMA आपके चार्ट पर प्लॉट करो। अगर प्राइस 20 SMA के ऊपर है, जो भी टाइम फ्रेम है, अगर डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, डेली में 20 SMA के ऊपर है तो डेली ट्रेंड बुलिश है। आर्ली चार्ट देख रहे हो, आर्ली में स्टॉक 20 SMA के ऊपर है तो आर्ली बुलिश है। ओके, सिंपल, और कुछ गेस वर्क नहीं करना है। आपको लग रहा होगा यार इतनी सिंपल चीज है, बट आई कैन टेल यू ये सिंपल चीज यूज करके माय स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे लोग, मैं हेज फंड मैनेजर से भी इंटरेक्ट करता हूं, सिंपल चीजें ही वो यूज करते हैं। ये यूज करके यू कैन आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड उसको लंबा राइड कर सकते हो। ओके, तो सिंपल, ट्रेंड कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम फ्रेम एंड बिग मनी इज मेड व्हेन मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन। एंड ट्रेंड ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई कैसे करना है? 20 SMA के ऊपर प्राइस है, मतलब ट्रेंड उस चार्ट का जो भी टाइम फ्रेम है बुलिश है। ओके, एंड एक सेकंड थंब ऑफ रूल है कि ट्रेंड जो आपके टाइम फ्रेम में जो भी आपको ट्रेड करना है उसके 2 हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड भी सेम होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। मतलब सपोज अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप इंट्राडे सपोज 5 मिनट का चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हो तो आप उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करोगे जिनमें आर्ली एंड डेली ट्रेंड बुलिश है। समझ में आ रहा है? अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम में सपोज ट्रेड लेते हो तो आप उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करोगे जिनमें डेली एंड वीकली में ट्रेंड बुलिश है। क्लियर? सो अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको क्लीन मूव्स मिलेंगे। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आपको कोचिन शिपयार्ड का एग्जांपल दिया था। ये कोचिन शिपयार्ड का डेली चार्ट है। ये जो पर्पल लाइन है 20 SMA है, आप देख रहे हो 800 या 900 के आसपास स्टॉक 20 SMA के ऊपर था एंड इतना टाइम हो गया, स्टॉक 2700 आ गया एंड अब तक प्राइस उसके ऊपर है, 20 SMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो अगर आप सिंपल सिर्फ इतना भी यूज करो, एटलीस्ट आपको ये तो पता चल रहा है कि कौन से स्टॉक को लेना है। इसको राइड कैसे करना है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग उसके तरीके राइड करने के, उसमें तो और समय लगेगा। बट अगर हम आपको सिर्फ इतना भी आप समझ लो इस वीडियो में कि अगर आप 20 SMA के ऊपर के स्टॉक्स को ही अपने रेडार पे रखो बाइंग में, तो आपको बड़ा ट्रेंड मिलेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो उसके 2 हायर टाइम फ्रेम बुलिश होने चाहिए तो आपको क्लीन ट्रेंड मिलेगी। तो ये मैंने स्क्रीनर बनाया है जो बेसिकली क्या बता रहा है? फर्स्ट लाइन डेली क्लोज ग्रेटर देन 20 SMA, सेकंड बता रहा है आर्ली क्लोज ग्रेटर देन 20 SMA। मतलब मुझे वो स्टॉक्स बताओ जो डेली एंड आर्ली में 20 SMA के ऊपर है, मतलब डेली एंड आर्ली में बुलिश है। एंड इन्हीं में अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मैं इंट्राडे इन्हीं में लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी टाइम फ्रेम मुझे ट्रेड करनी है उसकी 2 हायर टाइम फ्रेम मेरे साथ होनी चाहिए। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूं तो डेली एंड आर्ली बुलिश होने चाहिए। ये सिंपल गुरु मंत्र याद रखना। जो भी टाइम फ्रेम आपको ट्रेड करना है उसकी 2 हायर टाइम फ्रेम बुलिश होनी चाहिए। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आर्ली डेली बुलिश होनी चाहिए, अगर आप आर्ली ट्रेड कर रहे हो तो डेली एंड वीकली बुलिश होनी चाहिए। ओके, एंड आप इन्हीं स्टॉक्स को अगर इंट्राडे ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। आपने देखा होगा कितनी बार आप इंट्राडे ट्रेड लेते हो, स्टॉक चलता ही नहीं है, पूरा दिन टाइम पास करता है। लेकिन आप ये सिर्फ सिंपल रूल फॉलो करके देखो, ये स्क्रीनर का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सिंपल रूल फॉलो करके देखो, इन्हीं स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड लो तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ओके, तो एक एग्जांपल देता हूं HCL टेक का। HCL टेक आप देखो, यहां पर स्टॉक 20 SMA के नीचे आया, आप देखो स्टॉक 1630 से नीचे में 1300 तक गया। राइट? बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार इतना बड़ा स्टॉक है, थोड़ा गिर गया ले लेते हैं। राइट? लेकिन जब ट्रेंड बेरिश है, आप कहां पे भी बाई करने की कोशिश करो, आपको पैसा नहीं बना है। लेकिन जब ट्रेंड पलटता है, आपको जो एंट्री होगी यहां पर, जब 1400 के ऊपर गया स्टॉक, तब आपको पता चला कि ओके अब इसमें बाइंग करनी है। तो आपने ये पूरा डाउनफॉल आप बच पाए क्योंकि आप ट्रेंड के साथ थे। तो ये सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट भी अगर आप यूज करो तो इन अ बुल मार्केट या जब भी किसी भी स्टॉक में ट्रेंड है आप उसको लंबा राइड कर पाओगे। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। मैं अगर वापस इसको समराइज करूं, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है सिंपल 20 SMA से, एंड एक सिंपल रूल है कि ट्रेंड डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट हो सकता है। तो आपको बड़ा पैसा कब मिलेगा? जब मेजर टाइम फ्रेम्स अलाइन। एंड जो एक रूल है कि आप जो भी टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो उसके 2 हायर टाइम फ्रेम बुलिश होने चाहिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आर्ली डेली बुलिश होना चाहिए, आर्ली कर रहे हो तो डेली वीकली बुलिश होना चाहिए। सिर्फ ये सिंपल रूल फॉलो करो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। यू विल थैंक मी लेटर, एंड आपको स्क्रीनर का लिंक भी मिल जाएगा। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया होगा। सो आई होप ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड आज से किसी भी स्टॉक को देख के आप इजीली बोल सकते हो उसका ट्रेंड क्या है। एंड ये सिंपल रूल अगर आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करो, कल से यू विल सी लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट एंड यू विल थैंक मी लेटर। एंड आपने देखा होगा कि शिशिर का जो मैंने एग्जांपल दिया था
उन्होंने कोचिंग कैसे 800-900 के आसपास आइडेंटिफाई किया एंड स्टॉक लगभग 2700 हो गया एंड स्टिल होल्डिंग इट। ये सिंपल रूल उन्होंने फॉलो किया, ट्रेंड के साथ थे यानी रोड द ट्रेंड। यस, देयर आर वेज हाउ टू राइड द ट्रेंड व्हिच इटसेल्फ इज अ डिटेल टॉपिक, बट इवन इफ यू नो कि कौन से स्टॉक को लेना है कौन से स्टॉक को नहीं लेना है, योर ट्रेडिंग कैन चेंज फॉरएवर एंड जस्ट ट्राई टू अप्लाई दिस रूल इन योर ट्रेडिंग एंड यू विल सी एम्पल इंप्रूवमेंट। लेकिन मार्केट हमेशा ट्रेंड नहीं होते, राइट? अगर आप देखोगे मार्केट्स आर इन ट्रेंड 20% ऑफ टाइम एंड 80% मार्केट साइडवेज होते हैं। तो इसीलिए एक अच्छे ट्रेडर को 2-3 सेट ऑफ स्ट्रैटेजी चाहिए। तो एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जो पैसा बनाए जब मार्केट ट्रेंड में है, लेकिन एक ऐसी स्ट्रैटेजी भी चाहिए जो पैसा बना के दे जब मार्केट साइडवेज है। सो यस, आप मार्केट साइडवेज मार्केट में पैसा बना सकते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है आप बेट कर रहे हो मार्केट एक रेंज में रहेगा एंड आप टाइम डीके के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाते हो। अगर आप कंफ्यूज हो तो यस, ये एक सेकंड कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, टाइम डीके या नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। इसको कैसे यूज करके आप साइडवेज मार्केट में डेली पैसा बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रेंड फॉलोइंग एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, उसी के साथ अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग मतलब बेसिकली ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको पैसा बना के दे जब मार्केट साइडवेज है, आप दोनों को कंबाइन करके ट्रेड करो तो आपका ड्रॉडाउन काफी लिमिटेड होगा। तो आइए समझते हैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग होता क्या है। तो ऑप्शंस बेसिकली डीकेइंग एसेट है। इसका मतलब है हर दिन ऑप्शन की प्राइस कम होगी अगर बाकी फैक्टर्स सेम, अगर मार्केट यहीं पर है तो अगले दिन जो ऑप्शन है उसकी प्राइस कम होगी। तो इसे कहते हैं थीटा डीके एंड इसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं बेसिकली नॉन डायरेक्शनल या डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग। तो अगर मैं इसको कहूं कि वी कैन कैप्चर थीटा बाय मैनेजिंग द डेल्टास, आप सोच रहे होगे अरे भाई कहना क्या चाहते हो? तो इसको समझते हैं कि 20% मार्केट ट्रेंडिंग रहते हैं एंड 80% साइडवेज। लेकिन ये किसने कहा? तो ये बैंक निफ्टी का डेटा है 2006 से 2020 तक। तो बेसिकली ये डेटा क्या कह रहा है कि रेंज, तो आप देख रहे हो वीकली -5 टू +5%, या तो बैंक निफ्टी 5% गिरे या 5% बढ़े पूरे हफ्ते में। तो आप देख रहे हो 80% ऑफ टाइम डेटा इसके अंदर है, 5% से बड़े मूव सिर्फ 19%। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट एक रेंज में रहता है एंड काफी कम टाइम मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं। तो इंडेक्स में मेजरली अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग सही तरीके से करो तो आप कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हो। अब इंडिया में डेली ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, अगर आप उसमें सही से रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करो, गैम्बलिंग नहीं, सही से अगर रिस्क मैनेजमेंट का ट्रेडिंग करो, जो कॉन्सेप्ट बेसिकली उसमें सेम अप्लाई होता है थीटा डीके का नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग का, तो यू कैन मेक डिसेंट मनी। सो ये थीटा डीके का कर्व है जो ये बता रहा है कि बेसिकली जैसे जैसे टाइम जाता है ऑप्शन की वैल्यू कम होती है। तो अगर कभी आपने ऑप्शन बाई किए होंगे, आपने देखा होगा कि स्टॉक 5 दिन बाद बढ़ता है लेकिन आपको ऑप्शन नहीं बढ़ता है बिकॉज उसमें टाइम डीके आ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करो सही तरीके से तो आप कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हैं। आप जो देखोगे बड़े बड़े प्रॉप डेस्क, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, इनफैक्ट आई ऑल्सो एक्टिवली यूज दिस कॉन्सेप्ट टू मेक मनी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस बिकॉज इसको काफी अच्छे तरीके से स्केल किया जा सकता है। तो बेसिकली जो लॉजिक है कि आपको टाइम डीके कैप्चर करना है, लेकिन टाइम डीके कैप्चर कैसे करोगे? तो आप भी दोनों बेचोगे, कॉल भी बेचोगे, पुट भी बेचोगे, बिकॉज आप कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे हो। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे, तो आप दोनों बेच रहे हो, कॉल एंड पुट। बट मेन क्वेश्चन इज व्हेन टू सेल, कब बेचे एंड क्या बेचे, राइट? सो एक सिर्फ हिंट दे रहा हूं इसमें बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। मैं अपने मेंटरशिप में इसको सिर्फ 2 दिन तक सिर्फ यही सिखाता हूं। हर फ्राइडे लाइव ट्रेड में सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ट्रेड किया जाए। तो एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो ये एक वायलिन प्लॉट है। वायलिन प्लॉट बेसिकली क्या बताता है कि डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये वायलिन प्लॉट है जब बैंक निफ्टी का ओपन कल के रेंज में, मतलब आज का जो ओपन है कल के हाई और लो के बीच में, मतलब सुबह 9:15 पे जो फर्स्ट टिक आया वो कल के हाई और लो के बीच में है। तो ये वायलिन प्लॉट ये बता रहा है कि जो डेटा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मेजरली 0% के आसपास है। जो ये एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हो ये डेली परसेंटेज रिटर्न है। तो बेसिकली जो डेटा है बेसिकली 0 के आसपास है। इसका मतलब है जब बैंक निफ्टी अगर कल की रेंज में ओपन होती है, मतलब आज का ओपन कल के हाई लो के बीच में, तो मार्केट में जनरली बड़ा मूवमेंट नहीं आता है, राइट? तो इस दिन पे बेसिकली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग इज मोर फेवरेबल टू यू, राइट? सो ये एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसको करने के काफी तरीके देखो, मैंने काफी लिखा है, एंट्री लॉजिक, स्टॉप लॉस, बट आई थिंक आज मेरा पर्पस वो नहीं है। मुझे सिर्फ आपको ये समझाना है कि आप इस डायरेक्शन में भी सोचो कि यस आप ट्रेंड फॉलोइंग, काफी लोगों को पता भी है कि अच्छा बाई करना है, नीचे बाई करना है, ऊपर बेचना है, लेकिन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग इसका मतलब कि आप टाइम डीके से भी कंसिस्टेंट पैसा बना सकते हैं एंड इट इज स्केलेबल। अगर आपने इसको सही से सही रिस्क मैनेजमेंट की तरीके से किया तो इसको सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट बताना था। यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एंड इफ यू कंबाइन बोथ, आपकी ट्रेडिंग का ड्रॉडाउन लिमिट हो जाएगा एंड जब साइडवेज मार्केट होगा स्टिल यू विल बी मेकिंग मनी। सो आई होप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या है ये क्लियर हो गया एंड इसको अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग के साथ कंबाइन करो, योर ट्रेडिंग विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो आप इस वीडियो पर अभी तक है, इसका मतलब है ट्रेंड फॉलोइंग क्या है ये आपको समझ में आ गया, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग क्या होती है इसका भी आपको हिंट आ गया। लेकिन मुझे ये फिगर आउट करने में सालों लग गए। मैं बीएससी में कंपनी में जॉब करता था कई साल पहले, उसी बिल्डिंग में रमेश दमानी जी का ऑफिस था 6th फ्लोर पे। तो मैं उनके ऑफिस में गया एंड उनका ऑफिस सिर्फ 100 स्क्वायर फीट का था एंड ही वाज लिटरली सो हम्बल। उन्होंने मुझे बैठाया एंड उन्होंने मुझे
एक बहुत अच्छी चीज कही कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे रिग्रेट है कि मेरे सब फ्रेंड्स जैसे कि राधा किशन दमानी जी, राकेश झुंझुनवाला जी बिलियनर्स एंड आई एम नॉट अ बिलियनर बिकॉज जब अपॉर्चुनिटी थी मैंने ट्रक लोड बाई नहीं किया एंड ट्रेंड को लंबा राइड नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मार्केट में अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको ट्रेंड को लंबा राइड करना है, राइट। एंड ऐसे करते करते मैं काफी हेज फंड मैनेजर्स से मिला जिन्होंने मुझे एक चीज कही थी कि भाव भगवान छे, मतलब जो आपको स्क्रीन पे प्राइस दिख रही है वही सत्य है, स्टॉक क्यों गिरा, क्या रीजन है, सब कुछ बाद में आएगा, लेकिन भाव भगवान छे। एंड इतना सब कुछ होने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली होली ग्रेल इन द स्टॉक मार्केट। मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में काफी नुकसान किया है, काफी लाखों के नुकसान किए है। आपने अगर मेरी स्टोरी देखी होगी जस्ट डायल की, आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना जस्ट डायल 20 लाख लॉस, मैंने 1 मिनट में जस्ट डायल में 20 लाख का लॉस किया था 2016 में, तब मेरा ट्रेडिंग कैपिटल कुछ 80 लाख का था, राइट। तो काफी नुकसान करके मुझे एक चीज समझ में आ गई थी एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर कि इस प्रोफेशन में रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं आपको कुछ होली ग्रेल देने वाला हूं, देन स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज स्टॉक मार्केट में सिर्फ एक ही होली ग्रेल है, रिस्क मैनेजमेंट। एंड आपको मार्केट को एक रियलिस्टिक तरीके से अप्रोच करना है, कैलकुलेट रिस्क लेनी है, एंड अगर आप इसको करो तो इन द लॉन्ग रन यू विल मेक मनी फॉर श्योर। तो अब मैं आपको थर्ड कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। एंड मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को स्ट्रैटेजी पता होती है, बहुत सारे लोग काफी स्मार्ट होते हैं, लेकिन अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करो तो आप सब कुछ बर्बाद हो सकता है आपका। कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ डे। आपने ये तो जरूर सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क है तो इश्क है। तो आइए समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बारे में एंड क्यों ये इतना जरूरी है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देखोगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल ट्रेडिंग का है कि आप कोई भी ट्रेड चाहे कितना भी श्योर ना हो, आपको 1% ज्यादा रिस्क नहीं करना है। तो सपोज आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख है तो 1% ऑफ योर कैपिटल हो गया 10,000 रुपए। तो आप कितने भी श्योर क्यों ना हो, आपको 10,000 से ज्यादा उस ट्रेड पे बेट नहीं करना है। तो सपोज आप कोई स्टॉक बाई कर रहे हो जिसका आप 100 पे आपकी एंट्री है, सपोज स्टॉप लॉस 90 है, तो आपकी जो रिस्क हो गई 10 पॉइंट की हो गई, तो आपकी जो क्वांटिटी होगी वो होगी रिस्क अमाउंट बाय स्टॉप लॉस। आपका रिस्क अमाउंट कितना है 10,000, स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट, तो आपकी क्वांटिटी हो गई 1000। सपोज आपका स्टॉप लॉस छोटा होता 99 होता, तो आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी 10,000 हो गई। सपोज आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता 80, तो अब आपकी क्वांटिटी 500 हो गई। पर आप देख रहे हो कोई भी केस में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका 10,000 कि 1% ऑफ कैपिटल से ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। एंड ये रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। हम अक्सर क्या गलती करते हैं, जो ट्रेड हमें अच्छी लगती है उसमें ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं, जो ट्रेड लगता है कि नहीं चलेगी उसमें कम क्वांटिटी लेते हैं। अक्सर उल्टा होता है, जो हमें लगता है चलेगा वो चलता ही नहीं है, एंड हमें जो लगता है नहीं चलेगा वो काफी बढ़ जाता है, राइट। तो आपको ये रूल फॉलो करना है कि कोई भी ट्रेड, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। आपको नहीं पता कौन सी ट्रेड बहुत ज्यादा चलेगी या कौन सी ट्रेड कम चलेगी। तो आपको जो रिस्क मैनेजमेंट रूल फॉलो करके करना है कि आपकी जो क्वांटिटी होनी चाहिए चाहे स्टॉप लॉस के हिसाब से डिसाइड होगी। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, स्टॉप लॉस छोटा है तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इन एनी केस यू आर नॉट रिस्किंग मोर देन 1% ऑफ कैपिटल। तो ये रूल फॉलो करो बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिंग में 3 चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जो आप सीख गए, सेकंड पोजीशन साइजिंग कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें राइट साइजिंग से एंटर कर रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई ट्रेड में आपने इतनी बड़ी रिस्क ले ली कि उस ट्रेड के गलत होने से आपकी ट्रेडिंग खतरे में आ जाए, राइट। ये कभी गलती नहीं करनी है। एंड तीसरी चीज है ट्रेंड को लंबा राइड करना है। तो अगर कोचिन शिपयार्ड जैसा स्टॉक आप सपोज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो 800-900 के आसपास, लेकिन अगर आप 950 पे निकल जा रहे हो तो क्या मतलब एनालिसिस का, क्योंकि आपको ऐसी ट्रेंड हमेशा नहीं मिलेगी, लेकिन जब मिल रही है आपको उसको लंबा राइड करना है। एंड अगर आप ट्रेंड को राइड करोगे सही तरीके से तो ही इन द लॉन्ग रन यू कैन मेक बिग मनी। सो तीनों चीजें जरूरी है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जो आप सीख चुके हो, पोजीशन साइजिंग जो मैंने अभी समझा, एंड राइडिंग द ट्रेंड जिसके काफी तरीके हैं, बट अगर आप ट्रेंड को राइड करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी इन द लॉन्ग टर्म। सो आई होप क्लियर है पोजीशन साइजिंग। एंड नेक्स्ट टाइम से इस रूल को फॉलो करना कि नो मैटर वॉट एवर ट्रेड यू टेक, आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से आपकी क्वांटिटी, आपको 1% ऑफ योर कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो पे अब तक हो तो प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ, बिकॉज आप सीरियसली डेडिकेटेड हो अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने के लिए। एंड आई नो आपका गोल है स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंट पैसा बनाना या एक पैसिव इनकम बनाना स्टॉक मार्केट से, एंड आपको यहां से यहां पहुंचना है। एंड यहां से यहां पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। नंबर 1 कि आप खुद से फिगर आउट करो, ट्रायल एंड एरर से सीखो, लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मुझे खुद 3-4 साल लग गए सिर्फ समझने के लिए बेसिक्स, बहुत सारी गलतियां की। तो इस दौरान अगर आप खुद से समझोगे तो आपके काफी लॉसेस भी हो सकते हैं। मैंने काफी बड़े
बड़े लॉसेस किए सिली मिस्टेक्स करके, बिकॉज मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था। एंड तीसरा ऐसा हो सकता है कि आप एक लूप में फंसे रहो, बिकॉज बहुत सारे लोग जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया है उनको सब कुछ आने के बावजूद भी बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, प्रॉफिट को लंबा राइड नहीं करते, लॉसेस में काफी लंबा रुक जाते हैं, ट्रेंड के साथ नहीं रहते, एंड ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से उनका अकाउंट कभी ग्रो नहीं हो पाता है, सालों सालों तक सेम ही जगह पर स्टक रहते हैं। दूसरा तरीका है आप मेरे साथ जुड़िए, लेकिन क्यों? नंबर 1, मैंने पिछले 10 साल में जो भी मार्केट से सीखा है आई शेयर विद यू इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर सो दैट आपका लर्निंग कर्व काफी शॉर्ट हो जाए। नंबर 2, मैंने पिछले 10 साल में काफी गलतियां की है, मार्केट को लाखों करोड़ों रुपए दिए छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करके, राइट, एंड आई मेक श्योर आप इन मिस्टेक्स को नहीं करें। आई शेयर माई एंटायर मिस्टेक शीट एंड लर्निंग शीट विद यू सो दैट यू नो कि क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए मार्केट में एज यू स्केल अप इन ट्रेडिंग। एंड नंबर 3, कहते हैं गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो मैं आपको ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स तो बताऊंगा ही, लेकिन इसी के साथ हर वीक आई विल ट्रेड लाइव विद यू ऑन अ 5 करोड़ अकाउंट, तो आपको समझ में आए कि ट्रेडिंग में एक्चुअली रियल मार्केट में कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे किया जा सकता है, ट्रेड को मैनेज कैसे किया जाता है, एंड दिस इज वेयर यू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। बिकॉज थियरी तो आपको कोई भी सिखा के चला जा सकता है, लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेड करना, इमोशंस को कंट्रोल में रखना, स्पाइक्स को मैनेज करना, ट्रेंड के साथ रहना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस आई विल शो यू इन दिस मेंटरशिप एवरी वीक लाइव ट्रेड करके ऑन अ 5 करोड़ अकाउंट। ऑल्सो आई अंडरस्टैंड ट्रेडिंग इज अ लोनली जॉब एंड आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करके चलना पड़ता है, बिकॉज मार्केट्स आर सो डायनामिक। सो हम थियरी तो सीखेंगे ही, हर हफ्ते लाइव ट्रेड भी करेंगे, एंड हर सैटरडे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहेगा जिसमें पिछले हफ्ते कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया रियल मार्केट में, अगले हफ्ते के लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। एंड इसी के साथ साथ आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा जिसमें काफी ट्रेडर्स है जो अच्छे फंड साइज से ट्रेड करे। सो आपको एक कलेक्टिव लर्निंग मिलेगी एंड दैट विल हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी। सो सौरभ, हाउ डज इट वर्क? सो आई एम ऑफरिंग टू यू अ 6-month options trading program which I call the options trade room, and this I provide only to 10 students in a month so that I can personally mentor them. This program is divided into 2 parts. First part in which you will get access to all the concepts, all the videos on a dedicated portal. You can watch all the videos and this will clear all your concepts, all the strategies I use, how I use them. Then after doing that, you will have your own dedicated WhatsApp group in which you and me and my team will be there, and you can ask any doubts you have. Other than this, every Friday we'll be trading live on a 5 crore account, right? So in the live trading I'll be talking how I'm taking a trade, where I'm putting a stop loss, how I'm riding them. इसके अलावा सैटरडे को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहेगा, राइट, एंड इसके अलावा आपको एक कॉमन ग्रुप भी रहेगा जिसमें आपको कम्युनिटी का एक्सेस रहेगा, एंड यू विल आल्सो गेट एन एक्सेस टू इंटरैक्ट 1-to-1 विद मी एंड वी कैन डिस्कस हाउ व्हाट्स योर ट्रेड गोइंग ऑन विद योर ट्रेडिंग, हाउ यू कैन स्केल अप फर्दर। सो ये सारे फीचर्स इस मेंटरशिप का, लेकिन आई टेक ओनली 10 स्टूडेंट्स बिकॉज आई वांट टू पर्सनली मेंटोर देम, गाइड देम कि कैसे आप ट्रेडिंग को स्केल अप कर सकते हो। एंड इसीलिए मैंने कैपिटल कंस्ट्रेंट भी रखा है कि पर्सन हु इज जॉइनिंग दिस मेंटरशिप शुड हैव एटलीस्ट 20 lakhs ऑफ कैपिटल, बिकॉज वी आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, मेजरली फोकस ऑन ऑप्शन सेलिंग व्हिच इज कैपिटल इंटेंसिव, ट्रेंड फॉलोइंग भी कर रहे हैं। सो आई वांट समवन कि जिसके पास थोड़ा सा कैपिटल हो तो वो सब कुछ कर पाए। ये नहीं है कि यार आप छोटे कैपिटल से आ रहे हो, दिस इज नॉट फॉर यू, बिकॉज आई विल बी टीचिंग स्ट्रेटजीज कि हम ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं, ट्रेंड फॉलोइंग भी कर रहे हैं, सो व्हिच विल रिक्वायर एटलीस्ट 20 lakhs ऑफ कैपिटल। सो एटलीस्ट 20 lakhs ऑफ कैपिटल एंड ओनली 10 स्टूडेंट्स इन अ मंथ। तो इस मेंटरशिप में मैं ये सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, एंड इसी के साथ हर फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग होगी ऑन अ 5 करोड़ अकाउंट, हर सैटरडे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहेगा, एंड आपको 1-to-1 मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलेगा। सो आई कैन अश्योर यू, अगर आप ये 6 महीना मेरे साथ जुड़े रहे, हर लाइव ट्रेडिंग सेशन में आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को अटेंड करेंगे, तो इवेंचुअली आप कोई भी मार्केट कंडीशन में कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाएंगे। यू विल ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई ट्रेंड इन स्टॉक्स, उसको राइड कर पाएंगे, एंड नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कैसे होती है, उसकी रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, एंड कंसिस्टेंटली नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग से भी पैसा बना पाएंगे। सो नाउ आई इनवाइट यू टू बुक अ डिस्कवरी कॉल विद माय ट्रेडिंग टीम। ये डिस्कवरी कॉल गूगल मीट पे होगी एंड लगभग 30 से 40 मिनट चलेगी। इस डिस्कवरी कॉल का ये पर्पस है कि मेरी ट्रेडिंग टीम ये समझेगी कि आपकी करंट ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपके करंट ट्रेडिंग चैलेंजेस क्या है, एंड आपके क्या ट्रेडिंग गोल्स है। एंड ये सब समझने के बाद इफ वी आर गुड फिट टू वर्क टुगेदर, द ट्रेडिंग टीम विल क्रिएट अ कस्टम मेड प्लान फॉर यू, एंड जिस प्लान को फॉलो करके आपके जो भी ट्रेडिंग गोल्स है यू विल बी एबल टू अचीव। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू book this call. I'm sure you won't regret it. See you in the mentorship.